अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था पैरेलल और सीरीज़ कैपेसिटर्स उसके ऊपर है। उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो सी हैं वो हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो SLO आता है वो है 13.8.4। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। ये एप्लीकेशन में आता है, यानी इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। और इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ दी होंगी, आपको फार्मूले आने चाहिए और आप फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। तो जो PTP की बुक है जो 13 चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल 13.3 है। उसमें सवाल में कहता ये है कि आपको 3 कैपेसिटेंस जो सी हैं वो दी गई हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड। तो 12 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी जो सी है वो उसने लगाई है और कहता है कि आप 3 चीज़ें इसमें सॉल्व करें। एक ये कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, दूसरे नंबर पे वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगी और तीसरे नंबर पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पिक्चर किस तरह ड्रॉ करनी है। और इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि इनको पैरेलल में आपने सॉल्व करना है, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर जो से हैं इनको पैरेलल में आपने लगाना है और पैरेलल में लगा के तो इसकी ये चीज़ें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पिक्चर है इसकी, जिसमें देखें 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, ये तीनों जो सी हैं ये हमने देखे पैरेलल में लगाई हैं एक दूसरे के आमने सामने। तो नीचे बैटरी भी इसके साथ पैरेलल है। तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है कि C1 + C2 + C3, यानी कि इन सब को तीनों को सिंपल प्लस कर लेना आपने। 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड इनको प्लस कर लेंगे तो ये 12 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। माइक्रो जो सा है यहाँ पे 10⁻⁻6 होता है। हम उसको आम तौर पे -6 लिखते नहीं हैं, 10⁻⁻6 माइक्रो में ही रहने देते हैं, क्योंकि आखिर पे जवाब जो सा है वो माइक्रो में ही आना होता है। तो अगर आप माइक्रो में ही लिखा रहने तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो 3 × 10⁻⁻6 जो सा है इसको लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं और 5 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। इन तीनों को प्लस कर दें, आपके पास टोटल कैपेसिटेंस जो सी आ गई, यानी C इक्विवेलेंट वो 12 माइक्रोफेरेड आ गई। तो आप ज़रा देखें ये टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों से बड़ी है, इन तीनों से बड़ी है। इसका मतलब पैरेलल में जो कैपेसिटेंस आती है वो तीनों जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगी उससे बड़ी होगी। उसके बाद हम कहता है कि जी वोल्टेज जो सी है वो निकालें। तो वोल्टेज जो सी होती है इसमें पैरेलल में इसके 3 अलग अलग पाथ है। देखें 1 2 3, तीनों पाथ के अंदर वोल्टेज जो सी होगी वो सेम होगी, क्योंकि अलग अलग पाथ है। इससे जितनी वोल्टेज बैटरी की होगी उतनी ही वोल्टेज इन तीनों कैपेसिटर्स को जा रही होगी। इसलिए हम लिख देंगे इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर इक्वल एंड इज़ इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो V1 = V2 = V3 = V, यानी 6 वोल्ट आपके पास जवाब आ जाएगा। सारी 6 वोल्ट होंगी। अब उसके बाद कहता है कि चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी। अब ये तीनों अलग अलग कैपेसिटर हैं, तीनों के ऊपर अलग प्लेटों के ऊपर अलग अलग चार्ज है, इसलिए तीनों के ऊपर चार्ज डिफरेंट होगा। इसलिए हम 3 चार्जेस निकालेंगे। Q1 = C1V, यानी Q = CV होता है ना, उससे Q1 = C1V।
अब मसला ये है कि वी जो से सब में कांस्टेंट है, इसलिए वी को V1 नहीं लिखेंगे, V2 V3 नहीं लिखेंगे, बल्कि वी रहने देंगे। Q1 इज इक्वल टू C1V। C1 जो से 3 माइक्रोफेरेड है और V जो से 6 वोल्ट है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और Q2 जो सा है C2V हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाई 6 24 माइक्रोफेरेड कूलम आ जाएगा। और Q3 जो सा है वो C3V हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाई 6 तो 30 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो ये हमारा 13.3 एग्जाम्पल थी हमारी, जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाई है, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन की थी। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो है 13.10। उसमें इसने कहा कि दो आपको अब दे दी हुई हैं, C1 जो सा 6 माइक्रोफेरेड और C जो सा वो 12 माइक्रोफेरेड है, और इसको कहता है कि आप पैरेलल लगाएं। और इसमें बैटरी जो सी हमने बढ़ा दी है, अब 12 वोल्ट दे दी है उसने। तो इसको जब करेंगे तो 6 और 12 और जो बैटरी होगी ये देखें एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि आमने सामने हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर और क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन दी ईच कैपेसिटर। तो सी इक्विवेलेंट जो सी होगी C1 प्लस C2 हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड प्लस 12 माइक्रोफेरेड तो 18 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो देखें इसका जो जवाब 18 आता है वो इन दोनों से बड़ा है, 6 और 12 से। इसका मतलब है कि इसमें पावर जो सी इक्विवेलेंट है, यानी कि जो सी जो इफ़ेक्टिव जो इकट्ठी करके जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं वो हमेशा अलग अलग से बड़ी होती है। उसके बाद कहता है कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में वोल्टेज जो सी होगी वो बराबर होगी, इससे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 12 वोल्ट ही होगी। और Q1 इज इक्वल टू C1V, यानी कि आपने C1 जो सा है वो 6 माइक्रोफेरेड है और जो सा आपका V है वो 12 है, तो 72 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और Q2 जो सा है वो C2V हो जाएगा, तो C2 जो सा 12 है और V भी 12 है, तो 144 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों चार्जेज जो से हमारे पास आ जाएंगे, एक 72 एक 144 माइक्रो कूलम। अब हम चलते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन की एग्जांपल पे। ये तो होगी दोनों पैरेलल की, एक एग्जांपल होगी, एक न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन में। ये 13.4 जो सी है एग्जांपल, वो सीरीज़ कम्बिनेशन की है, जिसमें तीन उसने जो से आपको कैपेसिटर दे दिए हुए हैं, वही वाले कैपेसिटर हैं जो 3 और 4 और 5 माइक्रोफैराड के थे, बस यहाँ पे वो हमने पैरेलल लगाए थे, यहाँ पे हम सीरीज़ में लगा देंगे, यहाँ पे हम सीरीज़ में लगा देंगे। माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी। तो ये है कि इसको सीरीज़ में आमने सामने नहीं लगाना, बल्कि साथ साथ लगाना है, एक दूसरे के साइड बाय साइड देखे लगे हुए हैं। जब एक दूसरे के साइड बाय साइड लगाते हैं और बैटरी जो सी है वो भी जो सी है वो सीरीज़ में आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो सा प्लस Q चार्ज है वो पहली प्लेट पे आ जाएगा प्लस, जितना प्लस चार्ज है उतना ही लेफ़्ट राइट हैंड वाली प्लेट पे माइनस आ जाएगा, फिर जितना माइनस उतना प्लस आ जाएगा, फिर माइनस, इस तरह से हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज जो सा आ जाएगा वो सेम हो जाएगा। इसलिए जो सा सीरीज़ कम्बिनेशन है इसमें चार्जेस एक जैसे होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालनी है कैपेसिटर पे, फिर वोल्टेज निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और माइक्रोफैराड जो सा वो कॉमन ले लेंगे। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये 60 जब एलसीएम लेते हैं तो 60 को 3 पे डिवाइड करें तो 20 आता है, ऊपर 20 आ जाएगा। 60 को 4 पे डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। 60 को 5 पे डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। इन सबको प्लस करें तो ये 47 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट को भी उल्टा देंगे और ये जो सा 60 है ऊपर चला जाएगा, 47 नीचे आ जाएगा और माइक्रोफैराड भी ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास 1.3 माइक्रोफैराड जो सा वो जवाब आ गया। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटेंस आई है यानी सी इक्विवेलेंट, वो इन तीनों से छोटी है, 3, 4, 5 इन तीनों से छोटी है। तो इसका मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी। जो आपका सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें टोटल कैपेसिटेंस जो सी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो सब पैरेलल है इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे,
इससे हम एक क्यू निकालेंगे, क्यू इज़ इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वी, यानी जो टोटल वैल्यू आपने सी इक्विवेलेंट निकाली है उसको आप वोल्टेज यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7.8 माइक्रोकूलम। अब आपने क्या करना है, V1 V2 V3 निकालना है। इससे Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, अगर यहाँ से V निकालना हो तो आपको C नीचे लेके जाना पड़ेगा Q के, तो Q ओवर C1 Q ओवर C2 Q ओवर C3 हो जाएगा। Q जो कि इनमें सब में बराबर है इसलिए वो 7.8 ही रहेगा, और नीचे जो सा 3 आ जाएगा पहले, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो पहले का जवाब 2.6 वोल्ट आ गया, दूसरे को 1.95 वोल्ट आ गया, तीसरे को 1.56 वोल्ट आ गया। अगर इन सब को प्लस करें तो जवाब ये 6 वोल्ट ही आ जाता है, यानी कि जितने वोल्टेज इसमें ड्रॉप होते हैं जैसे जैसे आगे जाते हैं तो टोटल जो सा वोल्टेज है वो 6 वोल्ट ही रह जाता है, आ जाता है। उसके बाद आते हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.9 पे। पहले 13.10 किया था, अब 13.9 पे आते हैं। इसमें भी जो आपको 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड दिए गए थे वही यहाँ पे यूज़ करें, लेकिन वो सीरीज़ में आ जाएंगे और 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो इसमें जब टोटल निकालेंगे तो 1 ओवर सी इक्विवेलेंट कर देंगे, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12। इसके एलसीएम ले लें तो ये 3 ओवर 12 बन जाएगा, इसको उल्टा दें तो सी इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 12 ओवर 3 हो जाएगा माइक्रोफैरड, और ये 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो वो और करें, 4 माइक्रोफैरड इन दोनों से कम है, इसका मतलब डिक्रीज़ होगी कैपेसिटेंस। फिर चार्जेस सारे सेम होते हैं, इससे सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वी आ जाएगा, यानी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 12 से। जब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो उसके बाद Q इज़ इक्वल टू सी वी फार्मूला होता है हमारा, जब V निकालना होता है तो C को नीचे उठा के ले आते हैं, तो Q ओवर C1 और Q ओवर C2 कर देंगे हम, तो हम 48 माइक्रोकूलम 8 वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट से माइक्रोफैरड से डिवाइड करेंगे, और दूसरा 48 माइक्रोकूलम ओवर 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। माइक्रो से दोनों में कट जाएंगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। तो अब 8 वोल्ट और 4 वोल्ट जो से आए हैं इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 12 वोल्ट जवाब आ जाता है। इसका मतलब है जितनी बैटरी हमने लगाई थी उतना ही हमारे पास वोल्ट आ गया दोनों को प्लस करने से। तो इस तरीके से हम जो से न्यूमेरिकल हैं सीरीज़ के सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको दोनों तर्ज के न्यूमेरिकल जो से करवा दिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर की समझ ना आए तो इससे पीछे वाला लेक्चर जो था जिसमें मैंने जो कंसेप्ट दिया था कि किस तरीके से पैरेलल और सीरीज़ जो से कैपेसिटर जो से उनको कनेक्ट करके तो फार्मूला निकालते हैं, वो मैंने इससे पिछले लेक्चर में करवाया था। तो वो आप ज़रूर देखें, उसको देखने के बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन जो है उसका करना होता है, और किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल्स को। आपको कोई भी वैल्यूज़ दे दी जाए आप साइड बाय साइड लगा देंगे तो वो सीरीज़ हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे लगा देंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में सिंपल आपने प्लस कर देना है कैपेसिटेंस को तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगी, उसमें वोल्टेज जो सी होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, और इसलिए वोल्टेज जो सी है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो 12 जितने वोल्टेज बैटरी के उतने के आ जाती है। चार्जेस आपको दोनों जितनी दी होंगी कैपेसिटेंस उनको निकालनी पड़ेगी। लेकिन सीरीज़ में ये होता है कि आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और उसके बाद फिर वो इसमें चार्जेस सेम होते हैं प्लेटों के ऊपर, इसलिए एक ही चार्ज निकालना पड़ेगा उसको सी इक्विवेलेंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब आपने वोल्टेज निकालनी है तो वो हर एक कैपेसिटर की अलग अलग सीरीज़ में निकालनी है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये लेक्चर जो सा है वो समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये 13.8.4 जो सा है ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।